रेपुटेशन। ये जानती हैं आप नहीं? मैं मिली हूँ आपसे। राजस्थान की स्टॉल लगी हुई है, अभी हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि इन्होंने स्टॉल किस चीज़ की लगाई हुई है। इधर आओ। ये आगे ठीक है। हाँ, नहीं वहीं से वहीं इधर आए, यहीं ठीक है। इधर ये स्टॉल के पास बस स्टॉल तो देख ही है। ये राजस्थान की स्टॉल आपने लगाई हुई है, तो यहाँ स्टॉल पर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, क्या उद्देश्य क्या है आपके स्टॉल लगाने के? नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानजी भाई गुजर है। कहाँ से हैं आप? मैं कर्म भूमि वापी गुजरात दमन है। जी। जन्म भूमि कुम्मलगढ़ तहसील राजस्थान राजसमंद है। गुजरात में रहते हैं आप प्रेजेंट में? हाँ, मेरा निवास गुजरात में है, कर्म भूमि वहीं है मेरी 10 साल की आयु से। जी। मैं 86 से गुजरात में ही हूँ, 10 साल की उम्र क्या से। करते हैं आप? मेरा लिफ्ट बनाने का व्यवसाय है, जो मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, वो बैनर लगा हुआ है मेरा। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, चलो ऑल कोई टाइप्स दिक्कत ऑफ नहीं है। हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं अच्छा, और जी। उसमें से कमाते हैं। और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट पन्ना थाई के नाम पर 3.5 लाख से 5 लाख रुपया पर मंथ खर्च करते हैं आज 7 सालों से। पन्ना धाई के पर जो उनका ट्रस्ट बना हुआ है। हाँ, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के जरिए गुजरात की रजिस्ट्रेशन संस्था है ये। तो क्या क्या उद्देश्य हैं संस्था के? शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, रोजगार और विकास। ये पन्ना धाई गुजर है, ये कहाँ के रहने वाली है, कौन सा गांव है इनका? पन्ना थाई इनका ननियाल चित्तौड़ है, ससुराल इनका कुम्मलगढ़ राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। कुम्मलगढ़ इनकी कर्म भूमि थी, महाराणा प्रताप की दादी थी ये। महाराणा प्रताप के पापा को उदय सिंह को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया और अपने बच्चे का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह को बचाया। तो आप इस ट्रस्ट के माध्यम से भी क्या क्या कर रहे हैं? हम इस ट्रस्ट के माध्यम से माता पन्ना थाई का मंदिर बनाने जा रहे हैं, पहला मंदिर। और माता पन्ना थाई के नाम से महाराणा पन्ना थाई महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाओ, उस योजना में हम 1.25 लाख पौधे लगा रहे हैं इन कुम्मलगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर। गुजर महोत्सव में आकर आपको कैसा लगा? गुजर महोत्सव एक गंगा जमुना सरस्वती की तरह है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, ऐसे ही पूरे भारत की गुजर समाज का मिलन हुआ है आज। ये जो विषय है, ये जो आज जो गंगा का गुजर घोरू बिरादरी का जो एक सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन इतिहास में इस युग में पहला एक ऐसा सम्मेलन है जो आने वाली युवा पीढ़ी को एक मार्ग, एक दृश्य और एक रास्ता बता रहा है। यहाँ गुजर महोत्सव में देश और दुनिया के लोग आए हैं, देश के गुजर आए हैं, तो आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ के कैसा लग रहा है? और यहाँ के गुजरों से आपकी मुलाकात हुई जो दिल्ली एनसीआर के गुजर हैं? सर, दिल्ली एनसीआर में जितने भी सक्षम समाज सेविक, सामाजिक उद्योगपति या अधिकारी, लगभग मुझे आज 15 साल से मैं इस सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व हूँ, तो लगभग मुझे नाम से या नज़दीक से भी मैं 10 से 15 बार हर समाज की मीटिंग में मेरी उपस्थिति रहती है और मैं यहाँ आते रहता हूँ। इसलिए इनका ये था कि आप माता पन्ना थाई के विचारों को हमारे दिल्ली एनसीआर में आकर यहाँ के समाज के बीच में आप अपनी बात पन्ना थाई के बारे में, देवनारायण के बारे में रखें। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी परवीन भारतीय है। गुजर महोत्सव में आप लोग घूम चुके हैं अभी? गुजर महोत्सव में घूम लिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गुजर महोत्सव की कि जो प्रथम गुजर महोत्सव हुआ है, ये देश के अन्य जातियों के लिए भी एक संदेश है, ताकि वो भी अपनी कम्युनिटी का जो उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, वो भी गुजरों की तरह अपनी कम्युनिटी का प्रदर्शन करें। और इस गुजर महोत्सव में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि महिलाओं जितनी बड़ी संख्या में गुजर कम्युनिटी की महिलाएं और छत्तीस बिरादरी के जो लोग आए हैं, उन्होंने देखा है कि गुजर किस तरीके से उनका रहन सहन है, गुजरों का क्या परिधान है। और जो यहाँ कभी कर्नाटक की गुजरों की झलक दिखती है, तो कभी राजस्थान की, कभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के, मतलब तमाम राज्यों के गुजरों ने अलग अलग अपने आप को, अपने जो उनका परिधान है उसको अलग और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने का काम किया है। अभी आप गुजरात के नानजी भाई गुजर साहब से बात कर रहे थे, उनका भी एक बहुत बड़ा जो है काम है। तो इस तरीके से तमाम देश के गुजरों ने आकर के अपनी संस्कृति की एक झलक दिखाने का देश को प्रयास किया है। आपका कहने का उद्देश्य ये है कि गुजर महोत्सव का जो उद्देश्य था पूरे देश के गुजरों को एकत्रित और एक प्लेटफॉर्म पर और अलग अलग स्टेट की जो संस्कृतियाँ हैं,
उनको पूरे देश के लोग एक दूसरे के सामंजस्य को देखें, वो उद्देश्य पूरा होता नज़र आ रहा है। यहाँ अभी ये पहला गुजर महोत्सव है और इसमें जो आज हम लोगों ने देखा है कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आकर के गुजरों ने अपना प्रदर्शन किया है, जो विभिन्न प्रतिभाएं हैं वो भी आई हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र की हो, शिक्षा के क्षेत्र की हो या व्यापार के क्षेत्र की हो, तमाम लोग एकजुट हुए हैं और उनका एकजुट होने से जो इनका अपना गुजर कम्युनिटी की जो ताकत है, जो प्रदर्शन है, वो तमाम लोगों को दिखाई देगा और एक शक्ति के रूप में गुजर कम्युनिटी इस सूरज कुंड के इस महोत्सव से उभर करके देश के नक्शे कदम पर आगे आएगी। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम है। संतराम, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो आप। भाटी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पाली ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। पाली ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। गुजर महोत्सव में आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा, आप लोग आ जाइए। सारे गुजर ही गुजर दिख रहे सारी जगह। बाबा क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो कहना चाहेंगे जी, गुजरन का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है पहली बार, अब से आ गया तो बहुत बड़ा आर पार का मामला हो जाएगा। आर पार का मामला, हाँ। ठीक है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं। हाँ जी। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतराम है, मैं जिला हापुड़ से आया हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ भाजपा का। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य नहीं है? क्षेत्र का मैं पहले था। अच्छा, क्षेत्र के पहले थे, अभी भाजपा के बन गए हैं। हाँ। कोई बात। चलिए, तो आपको गुजर महोत्सव में आकर कैसा महसूस हो रहा है? ये महोत्सव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जगह जगह होना है अब से आके, और जागृत तो गुजर अब हुआ है। गुजर अब हमें ये पता पड़ गया कि 12 स्टेट से हमारे यहाँ हमारे जितने भी आदमी आए हैं, सब जिन्होंने कार्यक्रम करे हैं, और ये पता पड़ी, वेशभूषा से पता पड़ी है कि कैसा है क्या चल